So hi everyone, I am Sasinath Jha and welcome back to the channel Pro Classes। तो हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सीरीज में हम इस लेक्चर में करने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले और कह सकते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक्सप्लेन हाउ एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड एंड कार्बोनेट्स प्रोवाइडिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन। मींस क्या कि एसिड जो होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है एंड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। इसको आपको इक्वेशन लिख के दिखाना है। तो ध्यान से देखो, जब एसिड ना मेटल के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाता है आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब एसिड रिएक्ट करे मेटल ऑक्साइड के साथ तो क्या बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। और सॉल्ट प्लस वाटर कब बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के केस में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है आपका एसिड प्लस बेस क्या बनाता है सॉल्ट वाटर। ठीक है, तो एसिड तो हमारा है ही और जो मेटल ऑक्साइड है वो किसका काम कर रहा है यहाँ पे, बेस का काम कर रहा है, समझ रहे हो। फिर है मेटल कार्बोनेट। जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। इसके हिसाब से आप कोई भी एक एग्जांपल लिख दोगे, समझ रहे हो। एसिड कोई भी ले लो, जैसे यहाँ पे देखो इस चीज समझाने के लिए एसिड क्या लिया है सल्फ्यूरिक एसिड को, मेटल क्या लिया है एल्यूमिनियम, रिएक्ट करके दिखा दो हाइड्रोजन गैस बना के। देन यहाँ पे देखो एसिड लिया है आपका कौन सा एसिड HCl, इसके साथ आपका क्या रिएक्ट करवाया है कौन सा मेटल ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करवा दिया है, वही बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे एसिड लिया है HCl, आपका क्या बोलते हैं मेटल कार्बोनेट कौन सा लिया है, मेटल हो गया सोडियम कार्बोनेट CO3, मेटल कार्बोनेट आपके ये ले लिया है। देन आपके पास सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। ठीक है, आपको ये एग्जैक्ट ऐसा याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। देन है आपका सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जब एक बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। जैसे देखो एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है क्या बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसे ही जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है सेम सॉल्ट प्लस वाटर। क्यों, क्योंकि ये भी एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ना वो किसका काम करता है एसिड का काम करता है। ठीक है, एसिड का नेचर शो करता है। वही चीज लिखा हुआ है, देखो एक बेस लिया, कौन सा बेस है आपका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नेम क्या है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा को जब इन्होंने रिएक्ट किया मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, कार्बन आपका नॉन मेटल है ये ऑक्सीजन है तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा आपका सॉल्ट प्लस वाटर। बाकी नेचर क्या होगा आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का एसिडिक। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फॉर टेस्टिंग इवोल्यूशन हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मींस क्या कि किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस जब निकलेगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब निकलेगा तो इसकी प्रेजेंस को हम कैसे चेक करेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस ही है या फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। जब भी आप रिएक्शन करो कोई सा गैस निकले ना टेस्ट ट्यूब में से, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब गैस उस गैस के पास आप अगर एक बर्निंग मैच स्टिक लेके जाओगे, मतलब जलती हुई माचिस की तिली लेके जाओगे, अगर वो बुझ जाए और उसमें साउंड आए पॉप साउंड आए, एक पॉप साउंड निकले उसमें से, तो आप समझ जाना वो जो गैस है ना टेस्ट ट्यूब से निकल रही है वो गैस कौन सी है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एंड अगर आपको पता करना है कि कोई गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि नहीं है, तो आप क्या करो किसी भी टेस्ट ट्यूब में से अगर कोई गैस निकल रहा है ना उस गैस को क्या किसमें मिक्स कर दो आप लाइम वाटर में। लाइम वाटर क्या होता है चूना पानी का सोल्यूशन, चूना पानी। उस गैस को अगर आप चूना पानी में मिला दोगे, अगर वो लाइम वाटर आपका कैसा हो गया मिल्की कलर का हो गया है ना, मिल्क कलर का हो गया, तो आप समझ जाओगे ये जो गैस है वो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। सिंपल है, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। जब आपका हाइड्रोजन टेस्ट करना है तो एक बर्निंग मैच स्टिक लेके जाओ, पॉप साउंड के साथ वो बंद हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करना है तो उसको कहाँ पे मिला दो लाइम वाटर में मिला दो, तो लाइम वाटर हो जाएगा मिल्की आपका, इससे में पता चल जाएगा। बाकी रिएक्शन ये थोड़ा याद रख लेना है आपको एग्जांपल के साथ। बाकी देखो ध्यान से क्या होता है, जब लाइम वाटर में ना CO2 गैस मिलता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि मिल्की कलर का दिखता है। लेकिन जब हम कैल्शियम कार्बोनेट में और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे ना, मतलब बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाते जाएंगे तो ये मिल्की कलर डिसअपियर हो जाता है, मतलब मिल्की कलर हट के फिर से नॉर्मल वही हो जाता है जो आपका सोल्यूशन रहता है। ठीक है, कलरलेस। तो वो चीज याद रखना है, ज्यादा भी नहीं मिलाना है कि एकदम पता ही ना चले फिर, है ना। फोर्थ है आपको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, इसके आपको एग्जांपल बताने हैं एंड एसिडिक बेसिक मीडियम में किस तरह से ये चेंज होता है। उसके बाद बताना है कि ये विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से हेल्पफुल है, ये चीजें बतानी है। तो देखो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, ऑल फैक्टरी आपने रिसेप्टर पढ़ा होगा जब मैंने पढ़ाया था आपको। ऑल फैक्टरी रिसेप्टर क्या होता है, जो हमारा नोज है ना, नोज के अंदर कौन से रिसेप्टर लगे हुए हैं ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो सेम वही है ऑल फैक्टरी इंडिकेटर, क्या ऐसे इंडिकेटर जो कि स्मेल के बेसिस पे हमें बताएंगे कि सामने रखी हुई चीज एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। ठीक है, जो भी है आपका, तो स्मेल के बेसिस बताते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका कौन सा इंडिकेटर ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। एग्जाम्पल की बात करें तो मल्टीपल एग्जाम्पल है हमारे पास। एनसीईआरटी में कुछ फेमस एग्जाम्पल है, एक आपका क्या अनियन जूस है, एक है आपका क्लोव ऑयल है, एक आपका है वेनिला, तो जो फूल होता है वेनिला। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, ऑल फैक्टर इंडिकेटर हो गया, लिटमस हो गया, जो भी चीजें हैं वो ज्यादातर किसके साथ रिएक्ट करती हैं आपका बेस के साथ। ठीक है, ज्यादातर चीजें बेस के साथ तो रिएक्शन दिखाती है, लेकिन एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाता है। ठीक है, ज्यादा रिएक्शन नहीं दिखाता है। तो ये तीनों जो है ना आपका ऐसे आपका ओनियन हो गया, क्लोव हो गया, वेनिला हो गया, ये तीनों क्या होगा एसिड में इनका ऐसा ही सेम स्मेल रहेगा, एसिड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा इनका स्मेल है एसिड में डाल दो सेम आपका स्मेल रहेगा। लेकिन जब बेस में डालोगे ना तो इन सबका स्मेल हो जाएगा खत्म, डिसअपियर हो जाएगा। समझ रहे, दो सॉल्यूशन रखा हुआ है एसिड बेस,
इसमें प्याज मिला दो तो प्याज का स्मेल जैसा रहेगा वैसा आएगा ही, लेकिन बेस में मिलाओगे तो प्याज का स्मेल गायब हो जाएगा। तो इससे आप पता कर सकते हो, ठीक है। बाकी विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए कैसे हेल्पफुल है, तो यार बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कि विजुअली चैलेंज बच्चे क्या आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो स्मेल तो होती है उनके पास, स्मेल से पता कर पाते हैं, ठीक है। Fifth question is describe the color change observed when a universal indicator and litmus paper are used to test acid, base and neutral solutions. Also mention the color change in case of phenolphthalein and red cabbage. मीन्स क्या कि यूनिवर्सल इंडिकेटर और लिटमस पेपर में को किस तरह से यूज करते हैं हम टेस्ट करने के लिए, और क्या क्या कलर का चेंज आता है। लास्ट में हमें फेनोल्फेनिल और आपका रेड कैबेज का कलर का चेंज बता देना है। तो ध्यान से देखो आपका क्या बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर लिटमस पेपर में क्या डिफरेंस होता है, सेम ही है यार लग के। लिटमस पेपर एक पेपर है हमारे पास जो कि आपका दो कलर में होता है ना, ब्लू और रेड, ठीक है। ABR BR भी आपको याद रखना है। चल जा, ठीक है। मैंने यार इस तरह से याद किया था जब मैं था 10th में, ठीक है, 8 साल पहले करीब। ABR था, BRB 12 से BRB आता है, ठीक है। देखो जब बेस में, ठीक है, जब बेस में रेड कलर रेड लिटमस डालोगे तो ब्लू हो जाएगा, और जब एसिड में ब्लू लिटमस मिलाओगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इस तरह से हमने याद किया था। बाकी हम किसकी बात करें, यूनिवर्सल इंडिकेटर की। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है हमारा, एक ऐसा हमने बना लिया है, इसमें क्या किया, अलग अलग कलर के हिसाब से हमने पीएच डिसाइड कर दिया है ना। ये आपका 7 पीएच हो गया, ये आपका 6 5 4 3 2 1, देन आपका 8 9 10 11 12, ठीक है। इस तरह से हो जाता है। तो जब एसिडिक सॉल्यूशन होता है, एसिडिक क्या होता है हमारा 6 से लेके 1 के बीच में, 7 पे क्या होता है हमारा न्यूट्रल, और यहाँ से क्या स्टार्ट होता है हमारा बेस स्टार्ट हो जाता है। तो हमने क्या किया ना, कलर का भी डिसाइड कर रखा है कि हाँ क्या कलर में चेंज आएगा। तो एसिड के लिए क्या होता है ना, एसिड का रेंज क्या होता है, रेड से ऑरेंज का कलर का रेंज रहता है। न्यूट्रल की बात करोगे बीच में हमने कैसा बना रखा है, ग्रीन कलर बनता है, ठीक है। देन अगर बेसिक की बात करें तो ब्लू से वायलेट में रेंज में रहता है थोड़ा, ठीक है, चेंज होता रहता है। बाकी लिटमस पेपर का आपको याद ही होगा क्या, कि आपका एसिड में देखो ABR न्यूट्रल, कोई चेंज ही नहीं आएगा, लिटमस पेपर जैसा का तैसा ही रहेगा, पानी में डाल के देखना कोई चेंज नहीं आता है। और बेस में क्या होगा, BRB, मतलब बेस में रेड ब्लू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या क्वेश्चन था हमारे पास, फेनोल्फेनिल एंड रेड कैबेज, ठीक है। अगेन फेनोल्फेनिल है, रेड कैबेज है। तो ज्यादातर चीजें एसिड के साथ रिएक्शन नहीं दिखाती है, बेस के साथ रिएक्शन दिखाती है। तो फेनोल्फेनिल को जब आप बेस में डालोगे तो कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है, और जब एसिड में डालते हैं तो कोई चेंज नहीं देखने को हमें मिलता है। सॉरी, देखने को मिलता है क्या है, क्या कह रही है आपका, मतलब वही है, कलरलेस का कलरलेस ही रहता है मिला जुला के, ठीक है। और रेड कैबेज की बात करोगे, रेड कैबेज भी देखो ध्यान से, चेंजिंग कलर डिपेंडिंग ऑन पीएच। मींस क्या कि अगर आप एसिड में डालोगे तो वो रेड का रेड ही रहेगा, मतलब क्या कि कोई चेंज नहीं आया, समझ रही हो। और जब बेस में डालोगे तो रेड कैबेज कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। मतलब सारी चीजें एसिड के साथ कम रिएक्शन दिखाती है, जितने भी इंडिकेटर है बेस के साथ ज्यादा दिखाती है, वो वाली बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Define the pH scale. How does pH vary for acid, base and neutral? वही सेम क्वेश्चन यार, एक्सपीरियंस significance of pH in real life वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। pH स्केल क्या होता है, pH जानते हो ना आप। pH स्केल एक ऐसा स्केल है जो कि आपको क्लासिफाई करता है कि है ना, इससे इसके बीच का रेंज कहलाएगा हमारा एसिडिक, ये रेंज कहलाएगा हमारा न्यूट्रल, और ये रेंज कहलाएगा हमारा बेसिक, ठीक है। तो पीएच स्केल से हम किस तरह से, एसिड के लिए पीएच क्या होता है हमारा 1 से लेके 7 के अंदर, है ना। 7 पे न्यूट्रल, बेस के लिए 7 से 14, ये आपको याद रखना, ये टेबल आपको पता होगा वो चीज ना, पीएच स्केल पता होगा। पीएच स्केल कुछ नहीं दिखाता हमें, दिखाता क्या है कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है, हाइड्रोजन आयन की। देखो ध्यान से यार, इस समय टाइम जाता है फालतू का वैसे, ठीक है। बाकी रीडिंग लिख लेते हैं हम। 1 रीडिंग है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। 7 के बाद ये क्या हो जाएगा, 8 9 10 11 12, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, ये 14 तक जाएगा, ठीक है। समझ रही मेरी बात। तो होता क्या है ना, ध्यान से देखो, 7 होता है हमारा बीच का, ठीक है। 7 को हम क्या मानते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल का एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, पानी। तो जैसे यहाँ पीछे की तरफ आओगे ना, इधर की तरफ, पीछे की तरफ, तो क्या होगा हमारा H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है जब हम इधर की तरफ आते हैं, और जब हम इधर की तरफ आते हैं तो OH- का कंसंट्रेशन बढ़ता है, समझ रहे हो। बीच में क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन मिक्स होकर सेम हो जाता है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन बन जाता है, समझ रहे हो ना। इधर H+ आयन बढ़ेगा, उधर OH- आयन बढ़ेगा। तो कौन सा ज्यादा बेसिक है, ये ज्यादा बेसिक है कि ये ज्यादा बेसिक है, आंसर बढ़ेगा ये ज्यादा बेसिक है। कौन ज्यादा एसिडिक है, ये ज्यादा एसिडिक है कि ये ज्यादा एसिडिक है, तो ये ज्यादा एसिडिक है, ये चीज है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे वही चीज लिखी हुई है, बाकी देख लेना एक बार, ठीक है। और मैंने कुछ किया नहीं होगा, वही चीज है कि बीच में क्या होता है आपका H+ OH- मिल जाते हैं, एसिड बेस मिलकर सॉल्ट बना लेते हैं, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। इसके एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है यार, एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन में ध्यान से देखो, पीएच का एप्लीकेशन देखो। पीएच का एप्लीकेशन एक तो आपके एंटासिड्स है, एंटासिड्स आपको पता होगा ना, जो हम कंज्यूम करते हैं जब हमारे पेट में ज्यादा एसिडिटी वगैरह हो जाती है, क्या बोलते हैं उसे, कौन सी कंपनी थी यार, हाँ इनो, याद होगा, इनो का एड आपने देखा होगा। तो एंटासिड बोल लो, इनो बोल लो, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोल लो, या फिर उसको MgOH2 बोल लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सारा चीज हम ये जो हम करते हैं, कंज्यूम करते हैं स्टमक के एसिड को कम करने के लिए। देन है सॉइल का पीएच। आपको पता है ना, जब भी हम खेती बाड़ी करते हैं ना, तो वहाँ पे किस तरह का प्लांट लगाना है, किस तरह की मिट्टी में, वो पीएच बहुत आपका मैटर करता है ना। अगर ज्यादा पीएच है
तो उसको कम करना पड़ता है, कम पीएच है तो उसको मतलब मिला जुला के मेंटेन करना पड़ता है, तो वहाँ भी पीएच काम आता है। देन है एसिड रेन, आपको पता होगा जो भी पोल्यूशन हम करते हैं वो पोल्यूशन गैसेस के साथ ऊपर जाता है, जो बादल बनता है वो आपका हार्मफुल गैसेस के साथ बनता है, जब भी पानी फिर गिरता है ना तो उसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि एसिडिक होते हैं, तो होता क्या है कि एसिड रेन हो जाता है, एसिड रेन की वजह से जो मछलियां है ना, सॉरी जो आपका तालाब वालाब है, तालाब में एसिडिक पानी जाता है, जैसे ही वो पानी जाता है तो तालाब की मछलियां एक्वाटिक लाइफ खराब हो जाती है, बाकी जो हमारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, उनका कलर थोड़ा सा खराब हो जाता है। अगर हम बात करें बेकिंग सोडा की, बेकिंग सोडा जानते हो ना, यूज होता है किसी भी चीज को क्या करने के लिए, चना वाला खाते हो यार, सब्जी में यूज होता है ना, उससे होता क्या है कि हमारा थोड़ा बेकिंग सोडा से क्या होता है, चना थोड़ा सा सीज अच्छा हो जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा को उसमें यूज कर सकते हो, बाकी बेकिंग सोडा को हम कर्डलिंग को डिले करने के लिए यूज करते हैं। मान लो आपके दही है, दूध है, वो जल्दी दही ना बने उसके लिए क्या करो, उसमें सोडा मिला दो, ताकि क्या होगा, दूध है, दूध में आपका लैक्टिक एसिड है, सोडा में क्या है आपका सोडा बेस है, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिससे कि पीएच क्या हो जाएगा आपका कम, मतलब पीएच बढ़ जाएगा, बेसिक की तरफ चला जाएगा पीएच, वो चीज है। फिर है वाई इज वाई टू ऐड एसिड टू वाटर नॉट वाइस वर्सा, ठीक है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें वाटर है, बाहर में आपके पास एसिड है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एसिड है, बाहर में आपके पास वाटर है, तो क्या ये चीज करोगे कि ये चीज करोगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है याद रखने का तरीका, एसिड है आपके पास, एसिड रखा हुआ है, उसमें आप पानी की बूंद गिराया आपने, जैसे पानी की बूंद गिरी ना एसिड में, एसिड थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा, समझ रहे हो ना, मतलब कि ये चीज हमें नहीं करना है, एसिड में पानी नहीं मिलाना है, क्योंकि बूंद बूंद गिराओगे, हो सकता है वो बूंद एसिड की बूंदे बाहर आए, ठीक है, वो आपके हाथ पैर पे गिर जाए, या फिर ज्यादा क्वांटिटी मिला दोगे एक साथ तो विग्रस रिएक्शन हो जाता है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीट, मतलब ऐसा रिएक्शन होता है कि एक्सोथर्मिक हो जाता है, तो हीट जो निकलता है ना यहाँ से, वो आपको दिक्कत हो सकती है मिला जुला के लैब में, मेरे साथ लैब में बहुत बार हो चुका है, ठीक है, ये चीज उल्टा सीधा मैं कर देता था क्योंकि उस टाइम पे उतने दिमाग ही नहीं था। फिर उसके बाद अगर हटना यार, उसके बाद देखो ध्यान से, वाटर है, पानी, पानी में आप बूंद बूंद करके एसिड मिला रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना, पानी है बहुत सारा आपके पास, बूंद बूंद एसिड मिला रहे हो, उसको अच्छे से आप स्टायर कर रहे हो, तो वो परफेक्ट है, ठीक है, ये चीज है, ये ऐसा कर सकते हो, वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। प्रिकॉशन आप क्या कर सकते हो, प्रिकॉशन के लिए आप ग्लव्स, जो ग्लव्स है वो लगा सकते हो, आंखों पे जो आपका आता है वो चीज पहन सकते हो, बाकी हो गया ना। अरे वही कह, देखो प्रोटेक्टिव गियर जो होता है ना, जो भी प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं लैब में जाने से पहले, वो सब यूज कर सकते हो आप। अरे हट जा यार, एक सेकंड। देन है हमारा 8th क्वेश्चन, क्लोर अल्कली प्रोसेस, तो यार बहुत फेमस है ना, इसके ऊपर मैंने एक रील भी डाला है ना, क्लो क्लासेस के इंस्टाग्राम हैंडल पे देखोगे तो बहुत सही व्यूज भी आए उसके ऊपर। क्लोर अल्कली प्रोसेस कुछ नहीं है यार, देखो, या तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन बोलो या क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलो, ये होता क्या है ध्यान से देखो, क्लोर, क्लोर मतलब क्या, क्लोरीन, अल्कली मतलब क्या, बेस, ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हमें क्लोरीन गैस देखने को मिलेगा, साथ में बेस देखने को मिलेगा, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, इसको हम सिंपल में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन क्या होता है हमारा, जब नमक को पानी में मिक्स कर देते हैं ना, तो वो जो सॉल्यूशन बनता है हमारे पास वो कहलाता है ब्राइन सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखो, रिएक्शन इसका लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका क्या क्या यूज है। तो देखो ये ब्राइन है आपका, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ब्राइन, इसको जब आप क्या करोगे, इसको जब आप पानी में मिक्स करोगे, तो पानी में मिक्स कर ही लिया है, तो ये होगा क्या आपका, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, इलेक्ट्रिसिटी मैंने शो नहीं किया गया है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जब पास करोगे तो ये टूटेगा किसमें, एक आपका बेस बना लेगा, आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बनेगा क्लोरीन गैस, एक बनेगा हाइड्रोजन गैस, कौन कहां पे जाएगा, क्लोरीन आपका क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव किस पे जाता है आपका, नेगेटिव होता है आपका एनायन, सॉरी एनायन, हाँ एनायन कहां पे जाता है, एनोड पे, तो ये एनोड पे आ जाएगा, H प्लस आपका क्या है, कैटायन, कैटायन कहां पे जाता है, कैथोड पे। देन ये है हमारा NOH, एक अल्कली है, अल्कली मतलब क्या कि ऐसे बेस जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो प्रोडक्ट बने ना, NaOH और आपका क्या बना, क्लोरीन बना, हाइड्रोजन बना, क्या यूज है, हाइड्रोजन का तो फ्यूल में यूज कर लेंगे ना, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज करते हैं, क्लोरीन को, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए आपका क्लोरीन यूज हो जाएगा, बाकी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, दैट इज कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, इसका यूज हम कर लेंगे सोप डिटर्जेंट्स वगैरह बनाने में, ये उसमें बेस यूज होता है ना। 9th है आपका आइडेंटिफाई एसिड प्रेजेंट इन नेचुरल सब्सटेंस लाइक विनेगर, टोमेटो, टैमराइंड, ठीक है। हाउ डू दीज एसिड इन्फ्लुएंस द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, मींस क्या कि विनेगर, टोमेटो, टैमराइंड और एंट के स्टिंग में किस किस तरह के एसिड प्रेजेंट होते हैं, तो आपको डायरेक्ट ये याद कर लेना है। विनेगर में आपका क्या होता है, एसिटिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, ठीक है, दिमाग से चीजें निकल जाती हैं विद टाइम, आपको अभी एग्जाम से पहले याद कर लेना है मिला जुला के। टैमरिंड में टाइट्रिक एसिड एंड स्टिंग में मिथेनोइक एसिड, ठीक है, मिथेनोइक एसिड जब हमारे बॉडी में जाता है तो हमें क्या होता है, पेन होता है ना, इरिटेशन होती है एक। देन क्या है आपका, हाउ डू दीज एसिड, एसिड की बात, इन एसिड से क्या इन्फ्लुएंस होता है सब्सटेंस पे, यार एसिड की प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं ना, जैसे मान लो ये लेमन में एसिड है, उसी की वजह से क्या है, वो खट्टा है ना, एंट के स्टिंग में एसिड है, तो वही हमें क्या कहता है, इरिटेशन देता है या पेन देता है, वो चीज है। 10th है हमारे पास, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स लाइक बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर, इंक्लूड देयर केमिकल इक्वेशन। इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक याद करो आपको कि
तीन चार चीजें है ना। NaCl एक टॉपिक था, NaCl से बहुत सारी चीजें बनती है ना कॉमन सॉल्ट से, तो उन सारी चीजों को आपको याद करना था, उनका प्रिपरेशन, उनकी यूजेस, इस तरह से। तो यहाँ पे है बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर किस तरह से बनता है। तो बेकिंग सोडा आपका क्या होता है NaHCO3, वॉशिंग सोडा क्या होता है आपका Na2CO3 डॉट आपका 10H2O, ठीक है। आपका ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है आपका CaOCl2। इनका आपको यूज और रिएक्शन याद रखना है। तो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट में जब ये अमोनिया और ये सारी चीजें मिला देते हैं ये बन जाता है। इसका यूज देखो, आपका जो क्या है आपका ये बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा में जब हम थोड़ा सा क्या मिला देते हैं, हल्का सा इमली मिला देते हैं, इमली का रस। बेकिंग सोडा में जब इमली का रस मिला देते हैं क्या बन जाता है, वो बेकिंग पाउडर बन जाता है, ठीक है। ठीक है, और आपका क्या क्या यूज है इसका, केक बनाने, केक को फ्लफी करने में, है ना, और क्रिस्पी करने के लिए, है ना। बाकी एंटासिड में भी ऐसा, एंटासिड भी हम यूज कर लेते हैं ना, या तो आपका पेट में एसिडिटी हो रही है, इनो नहीं है घर पे, तो बेकिंग सोडा घर पे तो रखा ही रहता है किचन में, उसको पानी मिला के पी लो, ठीक है, एज एंटासिड भी काम करेगा। बाकी वॉशिंग सोडा क्या होता है आपका, कि सोडियम कार्बोनेट जो बनेगा किसी भी रिएक्शन से, उसमें आप क्या करो, वाटर ऐड कर दो, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड हो जाएगा इसके साथ, तो बन जाएगा ये आपका। बाकी है इसका यूज, तो वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ पे कर सकते हो यार, वो बना लो ना आप, क्या बोलते हैं, सोप वगैरह बना लो, सोप डिटर्जेंट वगैरह बना लो, मतलब लॉन्ड्री में यूज है, लॉन्ड्री जानते हैं ना, कपड़े साफ होते हैं। बाकी पानी के हार्डनेस को भी हटाने के लिए हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, ये आपको कार्बोनेटेड कंपाउंड में शायद से बताया जाएगा, हाँ हाँ है उसमें थोड़ा सा टॉपिक है इसके पीछे भी। बाकी ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें, तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, जब आप जो आपका क्या बोलता है, अरे यार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, लाइम वाटर में क्लोरीन गैस ऐड कर दो तो वो आपको क्या बना देगा, CaOCl2। इसका यूज अगर हम बात करें तो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस है, और ब्लीचिंग, कपड़े को ब्लीच करने के लिए भी यूज होता है। ब्लीच जानते हो ना, कि ये शर्ट है मेरा, मुझे मुझे ऐसा करना है कि शर्ट में कोई सा और कलर ऐड करना है, तो मैं इसको ब्लीच करवा लूंगा, ब्लीच जानते हो ना, ये सारा कलर में निकलवा लूंगा इससे ब्लीचिंग पाउडर डाल के। फिर जो भी मुझे एक्स्ट्रा डाई ऐड करनी है, कपड़े को नया करने के लिए एक्स्ट्रा डाई ऐड करके फिर इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लूंगा। 10th क्वेश्चन यही है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, एंड हाउ डज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। कलर का डिफरेंस आता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, वाटर पानी होता है ना, तो देखो कोई ऐसा क्रिस्टल, ऐसा कोई मॉलिक्यूल, ठीक है, जो कि आपको लग नहीं रहा कि इसमें वाटर है, समझ रहे हो, कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि देखने में लग रहा है हाँ यार ऐसे सिंपल मॉलिक्यूल है, लेकिन उसके अंदर पानी प्रेजेंट होता है, वो रहेगा दिखने में सॉलिड, लेकिन उसके अंदर पानी रहता है। आपने फोम देखा होगा ना, फोम को जब पानी में डालते हैं तो फोम क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब थोड़ा सा पानी रहता है फोम में तो दिखने में लगता है यार ये तो सॉलिड है, लेकिन जब उसको दबाते हैं फोम को तो उसमें से पानी निकलता है, समझ रहे हो। तो वही चीज है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वही चीज होती है, जब ना किसी के क्रिस्टल्स में पानी चला जाए, ठीक है, और वो इस तरह से रहे कि वो क्रिस्टल के फॉर्म में बन जाए, तो उसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जांपल में एग्जांपल बहुत फेमस है आपका, कोई सा एग्जांपल दिया नहीं यार इसमें इसने, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपका क्या है, सॉल्ट में जो प्रेजेंट है फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एग्जांपल में ध्यान से देखो, जो आपका क्या है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट आपका, इसमें जो डॉट 2H2O है ना, ये डॉट 2H2 क्या है आपका, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी होता है आपका ना ये हाफ H2O या 3/2H2O। वॉशिंग सोडा में भी 10H2O होता है, और जो आपका ग्रीन विट्रॉल है जो फेरस सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट में क्या होता है आपका 7H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड होता है, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपसे कॉपर सल्फेट, जैसे देखो मान लो कोई एलिमेंट है ना, कोई आपका कंपाउंड है, वो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है, लेकिन वो सॉलिड दिख रहा है, लेकिन जब उसे जलाओगे ना आप तो वो व्हाइट कलर का हो जाएगा, व्हाइट कलर, समझ रहे हो। तो था तो सॉलिड ही, फिर वो व्हाइट कैसे हो, व्हाइट हो गया, इसका मतलब है उसके अंदर पानी था, जलाने पे क्या हो गया, उसका पानी निकल गया, फिर वो व्हाइट हो गया, लेकिन फिर उसमें पानी ऐड करोगे फिर से ब्लू हो जाएगा। तो ये चीज हमें दिखाती है कि एलिमेंट के अंदर वाटर का मॉलिक्यूल क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। और भी क्वेश्चन है क्या इसमें, मैं सोच रहा था वीडियो खत्म हो गई हमारी, ठीक है, लेंथी चैप्टर है हमारा, ये मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जल्दी करते हैं, ठीक है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिलो। ये कुछ हमारे पास रिएक्शंस है, इसका हमें केमिकल इक्वेशन लिखना है। देखो लिखा हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का आपको याद करना है NaHCO3 दैट इज बेकिंग सोडा। इसको HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो ये बनेगा, है ना। कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट करोगे HCl के साथ, तो कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो मेटल ऑक्साइड एसिड हो गया, क्या बनाएगा आपका मेटल ऑक्साइड और एसिड। सॉल्ट प्लस वाटर बना लोगे। ऐसे ही सोडियम, मतलब देखो आपको वही कॉन्सेप्ट याद करना है यार, कि मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा एसिड, या फिर मेटल कार्बोनेट के साथ, तो क्या रिएक्शन होगा उस हिसाब से रिएक्शन बना के लिख दोगे, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हो, मैं क्या एक्सप्लेन करूं एक ही चीज को। 13th क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड विद एग्जांपल, हाउ डज एक्सप्लेन हाउ द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग pH। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या डिफरेंस होता है, ऐसा एसिड जिसमें H+आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो उसे स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसी एसिड जिसमें H+आयन की कंसंट्रेशन कम हो वीक एसिड हो जाएगा। स्ट्रेंथ कैसे पता करते हैं पीएच स्केल से, सिंपल तो है यार, अगर 1 पे है पीएच तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, 6 पे है पीएच तो वीक एसिड है, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल भी पूछा गया है, तो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जैसे इमली एसिड हो रहा है, टार्टरिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, ये सब वीक एसिड है, ठीक है।
और वो जो डाइल्यूशन का वो डाइल्यूशन था यार, जब समझ रहे हो ना, जब पानी में हल्का हल्का एसिड मिलाते हैं ना, तो एसिड को हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, मींस उसमें पानी ऐड कर रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब क्या, जिसका पीएच बहुत ज्यादा हो, मतलब 1 पे हो, और डाइल्यूटेड एसिड मतलब क्या, जिसका पीएच 6 पे हो। ठीक है। 14th क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस सॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो बहुत इजी हो गया। ठीक है, दोनों में देखो क्या डिफरेंस है। हाइड्रेटेड मतलब, हाइड्रेटेड क्या होता है, पानी। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पानी ऐड हो, ठीक है, उसे हम बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट। और ऐसे सॉल्ट जिसमें पानी परसेंट ना हो, उसे हम बोलेंगे एनहाइड्रस सॉल्ट। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जांपल में है आपका कॉपर सल्फेट, जब ये ब्लू कलर का था, समझ रहे हो ना, जब ब्लू कलर का था तो उसमें पानी ऐड था, तो ये आपका वाटर क्रिस्टलेशन ऐड है, ये आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट हो गया। जब पानी निकाल दोगे इसमें से हीट करके, तो व्हाइट कलर का हो जाएगा, और ये हो गया आपका एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, फिर आते हैं इस क्वेश्चन पे, 15th क्वेश्चन पे। अ सब्सटेंस एक्स व्हिच इज नोन एज मार्बल, ठीक है, एंड यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, व्हेन इट रिएक्ट्स विद एलिमेंट्स फॉर्म अ गैस व्हिच टर्न्स लाइम मिल्की। ठीक है, बहुत इजी है यार। फिर कह रहे हैं कि जो आपका एक्स है ना, उसका केमिकल नेम बताओ। तो ध्यान से देखो, मार्बल किसे बोलते हैं, मार्बल बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। तो सिंपल है, एक्स का सीधा हम लिख देंगे कैल्शियम कार्बोनेट। फिर कह रहा है कि HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा ना, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है आपका, मेटल कार्बोनेट। और मेटल कार्बोनेट जब किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, सॉल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ऐसी कौन सी गैस जो बनेगी वो मिल्की कर देगी। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाओ। तो वही चीज है यार, मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट कर दो एसिड के साथ, तो सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि आपको मिल्की कर देगा लाइम वाटर को। 16 एंड द लास्ट क्वेश्चन देखो, ग्लूकोज है, अल्कोहल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और ये सारा इलेक्ट्रिक सर्किट में है। कह रहा है कि किसमें बल्ब जलेगा, किसमें बल्ब नहीं जलेगा, इन विच द बल्ब विल ग्लो व्हेन करंट इज पास। मतलब क्या, देखो ध्यान से क्या किया गया है। अरे यार, कुछ नहीं किया गया, ध्यान से देखो। बैटरी ले लो, ठीक है, बैटरी से 2 तार निकालो, और इस तार को रख दो किसमें, इस तार को डाल दो सॉल्यूशन में, समझ रहे हो। तो यहाँ सॉल्यूशन रख दो, इस तार को ऐसे डाल दो, एक नया तार यहाँ से निकालो, इसको डाल दो इसमें ऐसे, यहाँ लगा दो बैटरी, ये बल्ब। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ग्लूकोज का सॉल्यूशन होगा, और जब स्विच को क्या करोगे, अभी स्विच ऑफ है, तो ठीक है, जब जैसे स्विच को ऑन करोगे, यानी कि सर्किट क्लोज करोगे, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। क्या, कब, जब ये ग्लूकोज होगा तब नहीं जलेगा। जब ये अल्कोहल होगा तब भी, जब ये अल्कोहल होगा सॉल्यूशन, तभी नहीं जलेगा। लेकिन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा या सल्फ्यूरिक एसिड होगा, तब ये बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि देखो हाइड्रोजन तो इसके पास भी है, ग्लूकोज क्या होता है हमारा C6H12O6। अल्कोहल भी आपका क्या होता है, समझ रहे हो, अल्कोहल जो आपका कार्बन का बॉन्ड पड़ा होगा ना, कि कार्बन की चेन में जब OH ग्रुप जुड़ जाता है तो अल्कोहल बन जाता है। तो इनमें भी हाइड्रोजन तो है, और आपका जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें भी हाइड्रोजन है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, और ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों में, फिर भी क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि क्यों, देखो इसको जब पानी मिलाते हैं ना, जब इसको हम क्या करते हैं, सोल्यूशन तैयार करते हैं, इसमें से H+ आयन निकल जाते हैं इजिली, और इसमें से H+ आयन नहीं निकलते। क्यों, क्योंकि ये आपका एक क्या है, आपका आयनिक कंपाउंड है, ये आपका कोवलेंट कंपाउंड है, तो इसमें से H+ आयन नहीं निकलते, इसमें से H+ आयन निकलते हैं। और जहां भी आयंस निकलते हैं, आयन से ही क्या कंडक्ट होता है, आयंस की वजह से ही कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी। इस केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, इस केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, सिंपल है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। जल्दी से केमिस्ट्री के 2 चैप्टर भी कंप्लीट करते हैं, कल आपको दोनों चैप्टर देखने को मिल जाएगा केमिस्ट्री का। तो इसी के साथ पढ़ाई करते रहे, और हेल्थ एकदम डाउन 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 जा रही है मेरी। ठीक है, तो साइंस कंप्लीट कर लेते हैं मिला जुला के, जो सीरीज मैंने स्टार्ट की थी। जो भी 50-100 देख रहे हो ना, उन सभी के लिए मुझे सीरीज कंप्लीट करनी थी। पढ़ाई करते रहे, ठीक है, लव यू एवरीवन, बाय बाय।